हफ्ते का दिन बज़ाहिर आम लगता है, मगर यह दिन भी अल्लाह ताला की कुदरत और हिकमत का मजहर है। हफ्ते को इबादत के लिए खास करने की रवायत पिछले उम्मतों में मौजूद थी। जैसे बनी इसराइल के लिए सब्त हफ्ता का दिन मुकर्रर किया गया था, लेकिन उम्मत मोहम्मदिया को जुमा का दिन अता किया गया, जो हफ्ते के दिनों का सरदार है। हालांकि हफ्ते का दिन भी अफजीलत से खाली नहीं, क्योंकि हर दिन अल्लाह की रहमतों का दरवाज़ा खुला होता है। इस दिन नवाफिल, अज़कार, सदका या दुरूद शरीफ का कोई मखसूस विर्द मुकर्रर करके बंदा अपने रब से कुर्बत हासिल कर सकता है। हफ्ते के दिन वजीफा करने का फ़ायदा यह होता है कि इस दिन दुनियावी मसरूफियात निस्बतन कम होती हैं, दिल को सुकून, वक्त को बरकत और रूह को यकसुई मिलती है, जिसके बाइस वजीफे का असर जल्द जाहिर होता है। जो शख्स इस दिन इखलास के साथ अल्लाह की तरफ रुजू करता है, वह रिस्क, सेहत, सुकून और दिल की राहत जैसी नेमतों का मुशाहिदा खुद अपनी जिंदगी में करता है। आज जो वजीफा आपको बताने जा रही हूँ, वह एक निहायत ताकतवर, मुजर्ब और रूहानी सुकून बख्श जिक्र है, जो दिलों की हालत बदल देता है, गमों को खुशियों में, अंधेरों को रोशनियों में और बेयकीनी को यकीन कामिल में बदल देता है। यह वजीफा हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्लाहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अजीम है, जो कुरान करीम की सूरह तौबा की आयत नंबर 129 है। इस मुबारक आयत को महज एक दुआ या जिक्र न समझा जाए, बल्कि यह एक ऐसा मुकम्मल रूहानी निज़ाम है जो बंदे को पूरी तरह अल्लाह की ज़ात पर छोड़ देता है। हस्बी अल्लाह यानी मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है। यह वो जुमला है जो जब जबान से निकले तो सिर्फ अल्फाज नहीं होते, बल्कि यह दिल का ऐलान होता है कि ए दुनिया, ए हालात, ए परेशानियों, सुन लो, मेरे लिए बस मेरा अल्लाह काफ़ी है। ला इलाहा इल्लाहु का मतलब है कोई माबूद नहीं सिवाय उसके, यानी जिससे मैं मांगता हूँ, जिससे मैं उम्मीद रखता हूँ, वही वहीद हस्ती है जो वाकई सब कुछ करने पर कादिर है। अलैहि तवक्कलतु यानी मैंने उसी पर भरोसा किया। यह वह मुकाम है जहाँ इंसान तमाम दुनियावी असबाब, सहारे, तदबीरें, ताल्लुकात, रिश्ते, दौलत, ताकत सब छोड़ कर सिर्फ अल्लाह की ज़ात को अपनी जिंदगी का मरकज बना लेता है। और आखिर में वहुवा रब्बुल अर्शिल अजीम, वह अर्श ए अजीम का मालिक है, यानी पूरी कायनात का सबसे बड़ा इख्तियार उसी के पास है। जब कोई बंदा इस आयत को बार बार यकीन ए कामिल और मोहब्बत ए कल्बी के साथ पढ़ता है, तो गोया वह अपने दिल को दुनिया की हर कमजोरी से आज़ाद करके एक लाफानी ताकत से जोड़ देता है। यह वजीफा उन लोगों के लिए है जो मायूसी, दबाव, बेसुकूनी, कर्ज, बीमारी, नाकामी, दुश्मनी या किसी भी किस्म के जिंदगी के भंवर में फंसे हुए हों, जो हर दर से थक चुके हों, जो लोगों की बातों, रवैयों और बेवफाइयों से दिल शिकस्ता हो चुके हों। उनके लिए यह आयत एक ऐसी रूहानी पनाहगाह है जहाँ सिर्फ रब की मोहब्बत, रब का सहारा और रब की मदद होती है। हस्बी अल्लाह का विर्द दिल की धड़कनों में ऐसी हरारत पैदा करता है जो इंसान को हिम्मत देता है, अंदरूनी खौफ को खत्म करता है और ज़ाहिरी मुश्किलात से निपटने की ताकत अता करता है। जो शख्स रोज़ाना कम अज़ कम 450 मरतबा इस आयत का वजीफा करे, वह चंद दिनों में खुद महसूस करेगा कि उसके दिल का बोझ हल्का हो रहा है, दुआएं रंग ला रही हैं, बंद दरवाजे खुलने लगे हैं और वह अल्लाह की तरफ ज्यादा माइल हो रहा है। यह वजीफा सिर्फ किसी खास वक्त या दिन का मोहताज नहीं। आप इसे सुबह, रात, नमाज के बाद, सफर में, तन्हाई में या परेशानी के लम्हात में पार सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह बंदे को अल्लाह पर मुकम्मल तवक्कुल सिखाता है, और जो अल्लाह पर तवक्कुल करता है, अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। बहुत से औलिया ए किराम, सूफिया किराम और सालेहीन इस आयत को अपना मुस्तकिल जिक्र बनाए रखते थे। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी, इमाम हसन बसरी और इमाम गहजाली जैसे औलिया इस आयत को अजीम रूहानी ताकत का जरिया मानते थे। जब किसी ने इनसे पूछा कि मुश्किल वक्त में सबसे असरदार दुआ क्या है, तो जवाब मिला, हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्लाहु अलैहि तवक्कलतु वहुवा रब्बुल अर्शिल अजीम, क्योंकि इसमें एक आजिज बंदे की पुकार, उसका यकीन, उसकी फरियाद और उसकी उम्मीद सब कुछ जमा है। अल्लाह ताला ने खुद कुरान में वादा फरमाया कि जो मुझ पर तवक्कुल करता है, मैं उसके लिए काफ़ी हूँ। और यह आयत उसी वादे की अमली तस्वीर है। जब कोई शख्स मुस्तकिल इस वजीफे को पढ़ता है, तो उसके अंदर अजब सी कैफियत पैदा होती है। वह लोगों की बातों से घबराना छोड़ दिए देता है। वह दुनियावी शिकस्त और रीत से परेशान नहीं होता, क्योंकि वह जान चुका होता है कि जिस रब के पास सब कुछ है, वह रब उसका हो चुका है। और जिसका रब उसका हो जाए, फिर उसे किसी और की क्या ज़रूरत, किसी और की
रिज्क में बरकत लाता है, दिल के गम खत्म करता है, सेहत में बढ़ोतरी, ताल्लुकात में नरमी, दुश्मनी के खत्म होने, रिश्तों में जोड़, बिगड़े कामों के संवरने और खासकर दिल की तारीकी के खत्म होने का जरिया बनता है। एक शख्स अगर दुनिया के किसी कोने में बैठकर सिर्फ यही आयत पढ़ रहा हो तो वो ऐसी हिफाजत में आ जाता है जो दुनिया की कोई ताकत फराहम नहीं कर सकती, क्योंकि वो रब की पनाह में आ चुका होता है। अगर आप इस वजीफे को 40 दिन तक रोजाना 450 बार पढ़ें और हर बार पढ़ने के बाद अल्लाह से अपने दिल की सच्चाई के साथ दुआ करें तो इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी के वो दरवाजे खुल जाएंगे जो मुद्दतों से बंद थे, आपके वो मसाइल हल हो जाएंगे जो बाज़ाहिर नामुमकिन थे, और आपको वो सुकून मिलेगा जिसकी तलाश में इंसान दुनिया भर के दरवाजे खटखटाता है। और सबसे बड़ी बात ये कि आपका दिल अल्लाह के साथ ऐसा जुड़ जाएगा कि फिर दुनिया की कोई चीज़ आपको हिला ना सकेगी। जब कोई बंदा हस्बी अल्लाह कहता है तो वो गोया खुद को अल्लाह की रज़ा पर छोड़ देता है और फिर अल्लाह उसे अपनी रज़ा के मुताबिक बेहतर से बेहतर रास्ते दिखाता है। इसीलिए इस वजीफे को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें और इसके साथ नमाज, तौबा, शुक्रगुजारी और दुआ को भी शामिल रखें ताकि अल्लाह की रहमत मुकम्मल तौर पर आपको ढांप ले। याद रखें, जो रब अर्श का मालिक है वो जमीन के किसी भी गोशे में बैठे बंदे की आवाज सुनता है, उसके आंसू देखता है, उसकी दुआएं कबूल करता है और उसे उसके तसव्वुर से बढ़कर अता करता है। यही है या हस्बी अल्लाह की बरकत, यही है इस आयत की अजमत और यही है वो खजाना जिसे पाने के बाद बंदा दुनिया माफिहा से बेनियाज हो जाता है। आज जो दूसरा वजीफा आपको बताने जा रही हूँ वो एक निहायत पर असर, जामिया और आजमुदा जिक्र है जो दिल के बोझ हल्के करता है, जहन को सुकून बख्शता है, रूह को ताजगी अता करता है और जिंदगी के हर मोड़ पर अल्लाह ताला की खसूसी मदद को खींच लाता है। ये वजीफा है अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्व वल आफ़ियता वल मुआफ़ाता दाइमत फ़िद्दीन वद दुनिया वल आखिरा। ये दुआ बेज़ाहिर चंद अल्फाज पर मुश्तमिल है, लेकिन इसकी मानवी गहराई इतनी है कि अगर इंसान सारी जिंदगी इसे रोज पढ़ता रहे तो भी इसके फवाइद से महरूम नहीं रहता। इस दुआ में बंदा सबसे पहले अल्लाह से अफ़्व यानी माफी मांगता है, फिर आफियत यानी मुकम्मल खैर सलामती तलब करता है और फिर मुआफ़ात ए दईमा यानी ऐसी मुस्तकिल सलामती जो दीन, दुनिया और आखिरत तीनों जिंदगियों को घेर ले। यही तरतीब और जामे आयत इस वजीफे को बेमिसाल बनाती है, क्योंकि इसमें अल्लाह से न सिर्फ गुनाहों की माफ़ी बल्कि आइंदा गुनाहों से बचने, दुनियावी फितनों से सलामत रहने और आखिरत की कामयाबी के तमाम दरवाजों को खोलने की इल्तिजा की जाती है। ये वजीफा उन लोगों के लिए खास तौर पर ज़रूरी है जो हमेशा किसी न किसी किस्म की परेशानी, बीमारी, जहनी दबाव, रिश्तों की कशमकश, रिज़्क की तंगी या रूहानी बेसुकूनी का शिकार रहते हैं। अल-अफ़व यानी अल्लाह की तरफ से गुनाहों की माफ़ी, जो कि हर फलाह की बुनियाद है, क्योंकि जब अल्लाह माफ़ फरमा दे तो फिर सारी मुसीबतें, रुकावटें और जहमतें खत्म हो जाती हैं। आफियत का मतलब है ज़ाहिरी और बातिनी सलामती, जिस्मानी सेहत, कल्बी सुकून, माशरती अमन और हर वो खैर जो इंसान को सुकून दे। और मुआफ़ाते दईमा का मतलब है ऐसी दायमी खैर जो वक़्तिया आर्जी न हो बल्कि अल्लाह के फजल से मुस्तकिल तौर पर इंसान की ज़िंदगी में कायम रहे। इस दुआ के अंदर इंसान की सबसे बुनियादी और सबसे बड़ी ज़रूरतें मौजूद हैं। अगर कोई बंदा रोज़ाना इस वजीफे को पूरी तवज्जो, यकीन और इखलास के साथ पढ़े तो अल्लाह ताला उसके गुनाह माफ़ फरमा देता है, उसे बीमारियों से महफूज रखता है, दिल को राहत अता करता है और दुनियावी फितनों से बचाता है। अब आइए इस वजीफे के सही और मुजरब तरीका एकार की तरफ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बरकत हासिल हो। सबसे पहले हर वजीफे की तरह इस वजीफे के लिए नियत साफ हो, दिल में यकीन हो और ज़बान में इखलास हो। इस वजीफे को रोज़ाना नमाज ए फज्र के बाद या नमाज ईशा के बाद करना अफजल है। पहले वुजू करके एक खामोश जगह पर बैठ जाए, चंद लम्हे आंखें बंद करके अल्लाह का तसव्वुर करें, फिर दुरूद ए इब्राहिमी 11 मरतबा पढ़ें। उसके बाद इस दुआ को 100 मरतबा धीरे धीरे आहिस्तगी से दिल में तर्जुमा का ख्याल रखते हुए पढ़ें। हर बार ये दुआ पढ़ते वक्त ये तसव्वुर रखें कि ऐ अल्लाह, मेरे पिछले गुनाहों को माफ़ फरमा दे। ऐ अल्लाह, मुझे ऐसी सेहत, सुकून, रिज़्क और खैर अता फरमा दे जो दुनिया के हर फितने से महफूज रखे। ऐ अल्लाह, मेरे दीन को, मेरी दुनिया को और मेरी आखिरत को अपनी हिफाजत में ले लें। ऐ अल्लाह, मुझे और मेरे घर वालों को शर से बचा, हमें नरमी, खुशी और पाकीज़गी अता फरमा। ये 100 मरतबा मुकम्मल करने के बाद दोबारा 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़कर अल्लाह ताला के हुजूर हाथ उठाकर दुआ करें। इस दुआ में सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करें,
پھر اس وظیفے کے وسیلے سے مانگے کہ اے اللہ مجھے اس دعا کا فیض عطا فرما، میرے دل کو سکون دے، میرے بگڑے حالات سنوار دے، میرے گناہ معاف فرما اور میری زندگی میں وہ خیر داخل فرما جس میں نہ دکھ ہو، نہ بے تمنی ہو، نہ فتنے ہو اور نہ رسوائی ہو۔ یقین رکھیں اللہ تعالیٰ جو سمیع اور علیم ہے وہ ضرور سن رہا ہوتا ہے اور اخلاص کے ساتھ مانگی گئی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا۔ اس وظیفے کو 40 دن تک بلا ناگا اسی ترتیب سے ادا کریں۔ انشاءاللہ اس دوران آپ خود اپنی زندگی میں حیرت انگیز تبدیلی محسوس کریں گے۔ دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا، جو رشتے ٹوٹنے لگے تھے وہ جڑنے لگیں گے، جو راستے بند تھے وہ کھلنے لگیں گے اور جو دعائیں قبول نہیں ہو رہی تھیں وہ آہستہ آہستہ رنگ لانے لگیں گی۔ اگر کسی کو کوئی دائمی بیماری ہو جیسے شوگر، بلڈ پریشر، ذہنی اضطراب یا حتیٰ کی روحانی بیماری جیسے وسوسے، خوف، نظر بد یا جناتی اثرات، ان سب کے لیے یہ وظیفہ مؤثر ہے، کیونکہ العفو کے ذریعے اللہ کی رحمت کو اور العافیہ کے ذریعے اللہ کی حفاظت کو اور المعافات الدائمہ کے ذریعے مستقل سکون کو طلب کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اور جب کوئی چیز اللہ سے مانگی جائے اور وہ بھی اس اخلاص سے، تو پھر اس کے عطا ہونے میں دیر ہو سکتی ہے، انکار نہیں۔ یہ وظیفہ ان خواتین و حضرات کے لیے بھی بہت مناسب ہے جو گھریلو جھگڑوں، میاں بیوی کے درمیان ناچاکی، بچوں کی نافرمانی یا معاشی مشکلات سے دوچار ہوں۔ صرف 40 دن اس دعا کو پڑھنے کی پابندی کر لیں۔ اپنے گھر کے ماحول میں کھانے سے پہلے یا سونے سے پہلے بھی یہ دعا دہرائیں، بچوں کو بھی سکھائیں اور اس کے ذریعے اللہ کی مدد کو پکاریں، تو انشاءاللہ گھر کا ماحول جنت بن جائے گا۔ سب سے بڑھ کر دل کا وہ خالی پن جو ہر انسان کبھی نہ کبھی محسوس کرتا ہے وہ اللہ کی محبت سے بھر جائے گا، اور جب دل اللہ سے بھر جاتا ہے تو دنیا کی کوئی چیز اسے پریشان نہیں کر سکتی۔ لہٰذا اس وظیفے کو صرف ایک روزانہ کا عمل نہ سمجھیں، بلکہ اسے اپنی زندگی کا مستقل معمول بنا لیں۔ جب بھی دل میں گھبراہٹ ہو، جب بھی کسی فیصلے میں الجھن ہو، جب بھی کوئی اندھیری راہ دکھائی دے، تو فوراً یہ وظیفہ کریں اور اللہ کے حضور جھک جائیں۔ انشاء اللہ وہ رب جو عرش کا مالک ہے وہ آپ کے دل، آپ کی روح اور آپ کی زندگی کو بھی روشنی سے بھر دے گا، کیونکہ یہی وہ وظیفہ ہے جو دلوں کی گواہی سے نکل کر اللہ کی رحمت کو کھینچ لاتا ہے، اور یہی وہ دعا ہے جس سے بندہ صرف دنیا ہی نہیں آخرت کی کامیابی بھی حاصل کرتا ہے۔ اے میرے پروردگار، اے دلوں کے حال جاننے والے، اے بے بسوں کے مددگار، اے حاجت روا، اے نور عرش، اے بے نیازی کے بادشاہ، جس بندے نے تیرا نام لے کر اخلاص سے تیرا ذکر کیا، اس وظیفے کو دل سے پڑھا، اس کی امید صرف تجھ سے وابستہ ہے، اس کا سہارا صرف تیرا کرم ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو تیرے ہی خوف اور تیرے ہی عشق کے ہیں، اس کے دل میں تیری رضا کی طلب ہے۔ اے اللہ تو اس کے دل کی ہر بے قراری کو قرار عطا فرما، اس کی ہر جائز دعا کو اپنی شان کے مطابق قبول فرما، اس کی تنگی کو وسعت میں، اس کی بیماری کو شفا میں، اس کی پریشانی کو آسانی میں، اس کی تنہائی کو اپنی میت میں، اس کی محرومی کو رحمت میں اور اس کی دعا کو عطا میں بدل دے۔ اے رب کعبہ اس وظیفے کو پڑھنے والے کو وہ سکون عطا فرما جو صرف تیرے قرب سے ملتا ہے، وہ یقین عطا فرما جو ہر طوفان میں اس کے دل کو تھام لے، وہ روشنی عطا فرما جو اندھیروں میں چراغ بن جائے، وہ کامیابی عطا فرما جو دنیا و آخرت دونوں میں سر کھروئی دے۔ اے اللہ جو کچھ اس نے تیرے بھروسے پر مانگا اسے اپنی رضا کے ساتھ عطا فرما، اور جو کچھ تیرے علم میں اس کے حق میں بہتر ہے وہ بغیر مانگے عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔